मैंने देश को बचाया है, लेकिन मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। मैंने भारत के लिए बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है। 1999 करगिल युद्ध में मैंने अपनी जान को दांव पर लगाया, अपने देश को महफूज रखा। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपनी पत्नी और अपने मणिपुर को नहीं बचा सका। मुझे अफसोस है कि मैंने देश की इज्जत बचाई, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सका। मणिपुर में जिन 3 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से एक पीड़िता का पति जो है वो भारतीय फौज में रहा है। असम राइफल्स में उसने अपनी सेवाएं दी हैं, सूबेदार रहा है और 1999 के करगिल युद्ध में उसने अपनी जान की बाजी लगाकर देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, वो जो भारत की सरजमीन को खून से रक्त रंजित करने आए थे। लेकिन वही फौजी अब यह कह रहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं देश की इज्जत तो बचा पाया, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। नफरत होने लगी है मुझे खुद अपने आप से। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मामले में फिलहाल 5 गिरफ्तारियां हो गई हैं। गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि इंतजार क्यों किया गया। और ये जो बात फौजी ने कही है, क्या इस सदमे से हम और आप उतर पाएंगे? क्या उसके कर्ज को हम और आप भुला पाएंगे? आप सब जानते हैं कि मणिपुर में 3 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड करवाई गई थी। एक महिला के साथ उसमें बलात्कार भी किया गया था और इसी में से एक है करगिल युद्ध के रिटायर्ड सैनिक, जिन्होंने पूरा वाकया बताया है। 3 महिलाएं थी, 52 वर्षीय, 42 वर्षीय और 21 वर्षीय, और उसी में से एक महिला के पति ने यह बात बताई। उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ होगा। लेकिन उनका यह कहना है कि मैंने श्रीलंका में जाकर देश की रक्षा की थी। जब देश की फौज वहां गई थी, मैं वहां भी लड़ने गया था। मैंने करगिल में जाकर देश की सेवा की है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाया। इस सदमे से मैं कैसे उभरूंगा? मैंने हालात देखे हैं बॉर्डर पर, वो हालात भयावह हैं, डराने वाले हैं। लेकिन जो हालात मणिपुर में हैं, वो भी बॉर्डर के हालात से कम नहीं है। जानवर भी इस तरह से लोगों पर नहीं टूटते हैं जिस तरह से मेरी पत्नी और बाकी लोगों पर यह भीड़ टूट पड़ी थी। क्या बोलूं मैं अपने आप से? कैसे समझाऊं अपनी पत्नी को मैं कि मैं देश की रक्षा कर गया, लेकिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हारे कपड़े वो लोग उतार रहे थे, मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पाया। बहुत अफसोस हुआ यह खबर सुनकर कि यार, हमारे फौजी भाई जिनके हम कर्जदार हैं, उनके परिवार की भी एक महिला इसमें शामिल है और ये इस दर्द को और बढ़ाने वाला है। वो कहते हैं कि वो जंगली जानवरों से ज्यादा खतरनाक भीड़ थी जो उस दिन महिलाओं के साथ वो चूरा चांदपुर वो इलाका है जहां पर फिलहाल राहत कैंप में ये फौजी जो हैं ये रहते हैं। और वीडियो में इनकी पत्नी जो है वो नजर नहीं आ रही है क्योंकि 3 महिलाएं थी। 2 महिलाएं 42 साल वाली और 21 साल वाली तो वीडियो में नजर आ रही है, लेकिन एक तीसरी महिला भी थी जो उस वीडियो में नजर नहीं आ रही थी, जिसको भी निर्वस्त्र किया गया था, जिसकी उम्र 52 साल थी। उसी 52 वर्षीय महिला के ये पति हैं, फिलहाल राहत कैंप में हैं और राहत कैंप में ही इन्होंने ये बताया कि इस घटना ने मेरी गरिमा, मेरा घर और जीवन भर की कमाई के साथ साथ मेरी इज्जत जो है वो सब कुछ खो दिया। मैं करगिल में लड़ा, मैंने युद्ध देखा है, लेकिन अब मुझे ये जगह युद्ध के मैदान से ज्यादा खतरनाक लगती है क्योंकि वहां भी हम औरतों को ढाल नहीं बनाते थे, औरतों के जिस्म नहीं नोचते थे। उस युद्ध में भी हम लड़ते थे अपने देश के लिए, घिनौनी हरकतें नहीं करते थे। वो कहते हैं कि पत्नी मेरी जो है वो फिलहाल डिप्रेशन में है। बंदूक सामने रखी गई और कहा गया अगर जीवित रहना है तो कपड़े उतार दो। जिंदगी जीने की चाह के बीच में उसने अपनी इज्जत को तार तार किया और सैकड़ों हजारों लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दिए। वो कहते हैं कैसे भूलूं मैं इस मंजर को, कैसे मैं उससे नजर मिलाऊं कि उसके जिस्म को वो लोग छेड़ रहे थे, उसको नोच रहे थे, उसे नग्न करके परेड करवा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं कि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद मेरे मन में सवाल आता है कि अगर मेरी पत्नी मेरे फौज में जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखती तो क्या मैं देश की सेवा कर पाता? और जिस पत्नी का मैं और इस देश को कर्जदार होना चाहिए, जिसने मेरे बच्चों को ध्यान रखा ताकि मैं देश का ध्यान रख सकूं, उस पत्नी को नग्न करके घुमाया गया। ये घटना बहुत बड़ी है और ये सवाल जो है बहुत बड़ा है। और इसी वजह से शायद जब वो कहते हैं कि
मैंने करगिल का युद्ध देखा, लेकिन उससे ज्यादा भयावह ये जगह है, तो फिर इस बात पर यकीन होता है। वो कहते हैं कि 3 और 4 मई को हजारों लोगों ने हमला किया। घरेलू और जो आपके पाले हुए जानवर थे उनको जला दिया गया। हमारे गांव में पहुंचे, घर जलाया गया। मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई। कई और ग्रामीणों के साथ पेड़ के पीछे छिप गई। हमारे जो हमलावर थे वो बकरियों को, सुअर को, मुर्गियों का पीछा कर रहे थे और वहीं पर उन्हें मिले। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने मेरे बच्ची को, बीवी को वहां से निकाला, खुले में ले गए। वहां पर लोग वाहन का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद जैसा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पुलिस की मौजूदगी में इन तमाम लोगों के साथ एक घटना हुई है। पुलिस वहां थी, वो जानती थी, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने उन्हें सौंप दिया उन भीड़ वालों के पास। लेकिन इस पति के जो सवाल हैं, ये इस फौजी के सवाल, ये हमें आपको अंदर तक नोचने चाहिए। और अगर नहीं नोच रहे हैं तो फिर हमारा आपका जमीर जो है वो मर चुका है पूरी तरह। हालांकि जो ये फौजी हैं, ये अपने से ज्यादा बाकी लोगों को लेकर ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये भीड़ कितनी घिनौनी थी कि इन्होंने उस छोटी महिला को निशाना बनाया। वो 21 साल की लड़की जो मिल गई, उस पर सभी ये वहशी दरिंदे कूद पड़े। उस महिला को नोच खाने लगे। उसके पिता और उसके भाई ने जब महिला को बचाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उसको मार डाला, कपड़े उतारने पर मजबूर किया। छोटी महिला के साथ गैंगरेप हुआ और छोटी महिला के साथ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। वो कहते हैं मेरी पत्नी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन वो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएगी और मैं उस छोटी महिला को लेकर सोच रहा हूं कि क्या कहानी रही होगी। कहा जाता है कि छोटी महिला जो है उसे उसके पिता, भाई और दोस्त लेकर भागे थे और वो लड़की लापता है। लेकिन ये खबर जो है ये परेशान करने वाली है। जीवन भर देश की सेवा की और उसके बाद अब राहत शिविर कैंपों में जीवन गुजार रहे हैं। आंखें नम हैं, गला जो है भरा हुआ है और जो सवाल है वो देश को परेशान करने वाले हैं। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी बढ़ रही है। 4 की जगह 5 गिरफ्तार हो गए, लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि 4 मई को यह घटना हुई, 18 तारीख को FIR लिखी गई 0, उसके बाद फिर 21 को शायद मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तारी वीडियो आने के बाद हुई। आज पुलिस गिरफ्तार कर सकती, तब क्यों नहीं किया?